तो लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए एक दूसरा वीडियो। ये इफ़ और सम इफ़ का यूज़ आज हम सीखेंगे। ये सामने हमारे पास एक डेटा दिख रहा है जिसमें नेम है, स्टेट है, डिपार्टमेंट है और प्रोडक्ट है और उसका सेल्स है। तो हमें करना क्या है इसमें कि सम के फॉर्मूले में जैसे होता क्या है कि वही सम लगाया और उसने हमें उसका सम निकाल के दे दिया। इतना ही होता है वो फॉर्मूला। बट यहाँ पे सम इफ़ और सम इफ्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं कि हम जहाँ पे ये हमने डेटा एंट्री कर रखेगी यहाँ पे इसे लिस्ट कर लेते ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। तो ये आपको आता होगा डेटा वैलिडेशन। वैल्यू में लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और रेंज दे देंगे। एक एक करके बारी बारी सबको कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ये हमारा लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मुझे नाम डालने की ज़रूरत नहीं, मैं ड्रॉप डाउन के थ्रू निकाल सकता हूँ। तो पहले सबसे पहले हम इसको निकालते हैं सम इफ़ के थ्रू। सिंटैक्स है इसका सम इफ़। नीचे सबसे पहले पूछ रहा है रेंज। रेंज दी हमने, हमें नाम के थ्रू निकालना है तो हमने रेंज दी। अब क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया में हमें नेम रखना है तो हमने नेम वाला जो हमने डेटा वैलिडेशन लगाया था नेम वाला सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हम सेल का रेंज देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे ओके। देखिए यहाँ पे शाम को चेंज करने पे सब कुछ एक्टिविटी होगी। शाम जितनी बार भी होगा यहाँ पे उसका सबका टोटली एक ही बार में करके दे देगा। जहाँ जहाँ पे इसको रवि मिलेगा वहाँ पे रवि का टोटल करके दे देगा। अब रवि 2 बार है यहाँ पे, 13,500 है। और नीचे देखते हैं एक बार। हाँ, नीचे भी है रवि तमिलनाडु में 16,500, 13,500 और 16,500। ये दोनों के दोनों मिला के कितने होते हैं? 3,000। तो यहाँ पे हमारे पास रवि का टोटल आ गया 3,000। देखिए यहाँ पे 3,000 यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि नेम, स्टेट, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट, ये जब तक ये सब मैच ना हो तब तक हम मतलब उसका सेल्स का जो डेटा है वो ना दिखाए। अब हम ऐसा क्राइटेरिया लगाएंगे तो हमें नेम, स्टेट, डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट ये सब का सब मैच करवाना है। उससे पहले मैं आपको ज़रा फ़िल्टर करके दिखा देता हूँ एक बार। राम का डेटा 12,500 और नहीं 15,000 और 12,000 दोनों मिला के होते हैं 17,000। अब एक बार चेक करते हैं राम का डेटा क्या आ रहा है। ओ सॉरी, 15,000 और 12,000 27,000। तो राम का डेटा आ रहा है 27,000। तो यहाँ पे हमारा ये सम इफ़ का फॉर्मूला अभी तक सही काम कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं आगे सम इप्स के फॉर्मूले में। तो सम इप्स में क्या होगा कि इन सब का जो नेम, स्टेट, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट ये जब तक मैच नहीं होंगे तब तक उसका सेल्स नहीं आएगा। इनमें से एक भी वैल्यू अगर मैच नहीं होगी तो उसका सेल्स नहीं आएगा। चलिए ठीक है, आगे हम इस सेल्स वाले कॉलम में सम इप्स का फॉर्मूला टाइप करते हैं। सबसे पहले सम रेंज पूछ रहा है, सम रेंज ली। इसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज हमारा पहला क्राइटेरिया नाम, तो हमने नेम का पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद पहले वाले के लिए क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया हमारा नाम है तो हमने नाम वाला सेल सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से कॉमा लगा के फिर सेकंड जो क्राइटेरिया रेंज है हमारा सेकंड है स्टेट वाला, तो स्टेट वाले रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है इसमें से हमें क्या सर्च करना, हमें स्टेट सर्च करना, तो हमें स्टेट वाला जो सेल है उसको यहाँ पे डाल देंगे। ऐसे ही हम सारे कर लेंगे।
चलिए ये सब हमने कर लिया। लास्ट में हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारते हैं और देखते हैं हमारे पास हमारा जो डेटा है वो कैसे आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है नॉट फाउंड। नॉट फाउंड क्यों आ रहा है देखते हैं एक बार। राम बिहार, राम राम बिहार में नहीं है, राम है दिल्ली में और उड़ीसा में। तो एक बार नीचे करके राम को उड़ीसा में देखते हैं। राम उड़ीसा में गारमेंट भी है, हाँ ठीक है, और चॉकलेट है, हाँ ठीक है। इसका डेटा आ रहा है 15,000। तो हमारा डेटा यहाँ पे मैच हो रहा है और सही आ रहा है, एकदम एक्यूरेट आ रहा है। ऐसे ही हम किसी और का चेक करते हैं, जैसे शाम का चेक करते हैं एक बार। अच्छा नॉट फाउंड आ रहा है, ये नॉट फाउंड भी क्यों आ रहा है ये इसके लिए भी चलो करते हैं। इसके लिए हम डेट नंबर में जाएंगे, नंबर फॉर्मेटिंग में कस्टम में जाएंगे। अब मैंने यहाँ पहले से ही कर रखा है। तो होता क्या है कि जैसे जब जीरो आएगा, वैसे तो हम इफ़ एरर से भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे वैल्यू एरर ज़ीरो, तो ज़ीरो के लिए हम इफ़ एरर क्यों लगाएं। हम सीधा कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे और जो तीसरा ज़ीरो है, जो ज़ीरो होता है वो थर्ड पे होता है, ठीक है। थर्ड होता है, थर्ड यहाँ पे जनरल की कैटेगरी में इसको बांटा गया है। तो जनरल जनरल जनरल, चार जनरल होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव वैल्यू, दूसरा होता है नेगेटिव वैल्यू, तीसरा होता है ज़ीरो के लिए और चौथा होता है टेक्स्ट की वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट ज़ीरो की वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे कोट्स में लगा के नॉट फाउंड लिख दिया है। लास्ट वाला हमें जनरल दे देंगे ये टेक्स्ट के लिए। अब यहाँ पे वो अपने आप अगर उसे वहाँ पे ज़ीरो मिलेगा तो वहाँ पे नॉट फाउंड वहाँ पे लिखा हुआ आएगा। तो इफ एरर के थ्रू, इफ एरर के बिना भी हम कर सकते हैं। इफ एरर जब कम आएगा जब यहाँ पे कोई एरर आए, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है ज़ीरो, तो ज़ीरो के लिए हम कस्टम फॉर्मेटिंग से भी यहाँ पे अपना कुछ एक वाक्य लिखवा सकते हैं। तो ठीक है गाइज, आशा है कि तुम्हें ये जो फॉर्मूला है सम इफ और इफ का क्लियर हुआ होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।